हे एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने के बारे में। अपडेटेड फ्लटर वर्जन, अपडेटेड डार्ट और अपडेटेड प्लगइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओल्ड वीडियो में सारे हमने पुरानी चीज़ों को यूज़ किया था, जिस कारण कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं तो इश्यूज आ सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे ऑफलाइन दिखाया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ऑफलाइन है। अगर आप किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि अब आप ऑनलाइन हैं। आप यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आप किस डेटा से कनेक्टेड है, मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई। अगर आप मेक HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल होगा तभी आप HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम करने वाले हैं सिंपल शॉर्ट वीडियो में, जो कि हमारे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बेसिक सेटअप की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा यूआई है, एक स्कैफोल्ड में ऐप बार और कुछ दो बटन्स है। इसके अलावा अगर हम pubspec.yaml फाइल में जाएं तो यहाँ पे मैंने दो पैकेजेस को ऐड कर रखा है। एक तो है इंटरनेट कनेक्शन चेकर, दूसरा है कनेक्टिविटी प्लस। तो जो पुराना कनेक्टिविटी पैकेज था उसके साथ एक इशू ये था, जो कि एक्चुअली अभी भी कंटिन्यू है, बट इशू ये था कि वो सॉकेट एक्सेप्शंस को चेक नहीं करता था। फिर कनेक्टिविटी प्लस में कुछ चीज़ों को सही किया गया है, इसलिए हम कनेक्टिविटी प्लस यूज़ करेंगे, ना कि कनेक्टिविटी। और इसके अलावा एक इंटरनेट कनेक्शन चेकर प्लगइन भी है, जो कि इंटरनेट को ही चेक करता है, पर इन दोनों को चेक करने का तरीका काफ़ी अलग है। अगर हम तरीके की बात करें यहाँ पे, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चेकर सिंपली किसी भी डीएनएस पे रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि बेसिकली जैसे हम किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी चेकर एक डीएनएस पे रिक्वेस्ट भेजता है। और उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताता है कि इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं। तो ये ट्रूली केवल ये बताता है कि इंटरनेट है या नहीं, जबकि कनेक्टिविटी प्लस ऐसा कुछ नहीं करता है। कनेक्टिविटी प्लस हमारे डिवाइस में जो भी वाईफाई होता है या फिर इंटरनेट होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताता है कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं। और कनेक्टिविटी प्लस के साथ इशू ये है कि सिंस ये जो हमारा हार्डवेयर कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करता है, हो सकता है कि आपने वाईफाई को कनेक्ट कर रखा हो किसी वीपीएन से या फिर किसी दूसरे फ़ोन से जिसका डेटा ऑफ हो, तो आपको ट्रूली इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे पता नहीं चलेगा। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी चेकर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये काफ़ी यहाँ पर सिंपल सा हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं इंटरनेट है या नहीं। और आप यहाँ पर जाकर इस लिंक पे देख के वो पता चल जाए कि क्यों जो कनेक्टिविटी प्लगइन थी वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे यूज़ करके हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। सो वेल, मेरे पास एक फंक्शन होगा, लेट्स से गेट इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी पैकेज। ये ई-सिंक होगा और यहाँ पे मेरा ये पूरा कोड, मैं राइट क्लिक करके इसे इंपोर्ट करना है, सेव करना है। कुछ चीज़ों को मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, नो इंटरनेट, और यहाँ पे रहेगा ये जो भी है उसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे वापस जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा गेट स्टेटस पे, तो हमें कॉल करना है इंटरनेट, गेट इंटरनेट यूजिंग कनेक्टिविटी चेकर। इसे हम यहाँ पे सिंपली कॉल करते हैं, सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया जा रहा है ये फ्री क्यूट डॉग पिक्स, यानी कि हम कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट ऑफ कर दूँ और यहाँ पर अब मैं स्टेटस पे क्लिक करूँ, ये बताया जाएगा कि यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे फ़ोन डेटा अगर अपना ऑन करूँ, तो भी यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आप यहाँ पर आप यहाँ पे इंटरनेट से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो वेल, ये का जो प्लगइन है ये केवल इतना बताता है कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं। अगर आप सोर्स कोड में जाए तो भी आप देख सकते हैं कि ये इन रिक्वेस्ट पे कॉल कर रहा है और फिर हमें डेटा बता रहा है। अब इसको यूज़ करके आप आसानी से इंटरनेट चेक कर सकते हैं, बट कई बार हमारा ऐप ये देखना चाहता है कि हम वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर हम फ़ोन से कनेक्टेड है, या फिर कई बार हम कनेक्टिविटी स्ट्रीम का एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं हम, जिससे क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं। और उनके लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कनेक्टिविटी प्लस प्लगइन। सो सेम फंक्शन गेट कनेक्टिविटी, ये भी एशिंक रहेगा। और यहाँ पर सिंस हम यूज़ कर रहे हैं कनेक्टिविटी प्लस प्लगइन को, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है काफ़ी सिंपल तरीका है डेटा को एक्सेस करने का। मैं बस इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बस हम ये बताया जा रहा है हम कनेक्टेड टू मोबाइल, हम कनेक्टेड टू वाईफाई। अगर आप कनेक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से तो आप यहाँ पे एल्स डाल सकते हैं, या फिर आप वापस चेक कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, यानी कि आप कनेक्टेड नहीं है। सो ऐसे में मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि हम चेक कर सकें। अब सिंपली हम यहाँ पर इस फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे गेट कनेक्टिविटी से, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब वापस हम जाते हैं गेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है मोबाइल डेटा कनेक्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे मोबाइल डेटा को कनेक्ट कर रखा है। मैं मोबाइल डेटा को ऑफ करके वाईफाई को कनेक्ट करता हूँ
और अब मैं अगर गेट स्टेटस पे क्लिक करूँ, यहाँ बताया जा रहा है नो इंटरनेट, क्योंकि एक्चुअली कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अब मैं अगर स्टेटस पे क्लिक करूँ तो हमें बताया जा रहा है वाईफाई कनेक्टेड। अगर हम यहाँ पे सब कुछ को बंद कर लें और अब मैं स्टेटस पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है नो इंटरनेट। ऑब्वियसली बिल्कुल वैसा जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर अपना वाईफाई ऑफ कर दे और वापस फ़ोन के वाईफाई को कनेक्ट करें, यानी कि अगर अपना पीसी या लैपटॉप का वाईफाई ऑफ कर दे और इस फ़ोन के वाईफाई को कनेक्ट करें तो भी आपको इंटरनेट बताया जाएगा। बट वही होगा कि आप कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम देखेंगे अगले वीडियो में हम कि एपीआई रिक्वेस्ट करते टाइम हम कैसे हैंडल करें। इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आता है कनेक्टिविटी पैकेज को यूज़ करने का, वो ये है जिसको यूज़ करके आप यूज़र को कंटिन्यूसली ये बता सकते हैं कि इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। हमें सबसे पहले यहाँ पे इनिट स्टेट को यूज़ करना है और यहाँ पे सुपर डॉट इनिट स्टेट के बाद हमें एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सो लेट्स से एक वेरिएबल है जो कि है सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू कनेक्टिविटी डॉट ऑन कनेक्टिविटी चेंज, यानी कनेक्टिविटी जब भी चेंज हो तो हमें लिसन करना है किस चीज़ के लिए, एक इवेंट के लिए। और ये जो इवेंट होता है एक्चुअली कनेक्टिविटी रिजल्ट टाइप का इवेंट होता है। सो हम वो डाल देते हैं ताकि हम उस वेरिएबल को सही से यूज़ कर सके। सो कनेक्टिविटी रिजल्ट, लेट्स से रिजल्ट, और यहाँ पे हमारा जाएगा कोड। और इस चीज़ को हमें डिस्पोज भी करना होता है जब भी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज से मूव करेंगे। सो सुपर डॉट डिस्पोज, और उसके नीचे हमें अपने कनेक्टिविटी स्ट्रीम को कैंसिल करना है, तो सब्सक्रिप्शन डॉट कैंसिल। सेव करते हैं और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बस चेक करना है कि कनेक्टिविटी रिजल्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ पे काम किया, हम सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं और जितने भी कनेक्टिविटी रिजल्ट है इसे हम चेंज करके केवल रिजल्ट कर देते हैं। तो वाईफाई कनेक्टेड, अगर हम इसे ऑफ करें वापस से नो इंटरनेट। एनीवे, वापस हम इसे बैक करते हैं और हम चीज़ों को अगर अच्छे से बिल्ड करें तो यहाँ पर हम ऐप बार के नीचे एक यूज़ कर देते हैं, लेट्स से एक बॉटम। ये होगा एक प्रेफर्ड साइज विजिट, और एक्चुअली प्रेफर्ड साइज होगा ना कि विजिट। यहाँ पर हमारा एक चाइल्ड होगा और एक प्रेफर्ड साइज होगा। प्रेफर्ड साइज को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। से हो गया मेरा प्रेफर्ड साइज, और यहाँ पर है मेरे पास एक चाइल्ड जो कि है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर एक और चाइल्ड है जो कि है टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हम बताएंगे कि यूज़र ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो हम इसे यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं, हमें यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट दिख रहा है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा रिजल्ट को रीड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जो कि हमें ये बताएगा कि करंट कनेक्टिविटी स्टेटस क्या है। सो लेट्स स्टेटस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा हमारा ऑफलाइन। अब यहाँ पे केवल मुझे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दिखाना है, तो मैं यहाँ पे केवल एक चीज़ चेक करूँगा कि अगर ये नन ना हो यानी कि डेटा अवेलेबल है, यानी कनेक्टिविटी अवेलेबल है, और अगर ये नन हो यानी कि कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। सो इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, यानी कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है, एंड एल्स यानी कि अगर ये कोई और हो यानी कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सेट स्टेट, और यहाँ पे मेरा स्टेटस हो जाएगा, सिंस या कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन है हमारा स्टेटस होगा ऑफलाइन, और एल्स यानी कि अदर केसेस में हमारा सेट स्टेट में जो स्टेटस होगा वो होगा ऑनलाइन। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपने कंटेनर के पास आता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे कलर की बात करते हैं। सो कलर चेक करेगा कि करंट हमारा जो स्टेटस है वो क्या है। अगर ये ऑफलाइन होगा तो हमारा कलर होगा कलर्स डॉट लेट्स से रेड एक्सेंट, और अगर ये ऑनलाइन होगा तो हमारा कलर होगा कलर्स डॉट ग्रीन। ऑलराइट, इसे हम सेव कर लेते हैं। और अब ये जो मेरे यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन टेक्स्ट दिखा रहा है, ये सिंपली यहाँ पे स्टेटस को शो करेगा। इसे सेव करते हैं, ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। ये एक्चुअली डबल इज इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक उल्टा हो गया। अब अगर हम यहाँ पे सिंस मेरे पास वाईफाई कनेक्टेड है, ये हमें ऑनलाइन बता रहा है। अगर मैं मोबाइल डेटा को ऑन कर दूँ और वाईफाई को ऑफ कर दूँ तो भी हमें यहाँ पे ऑनलाइन का स्टेटस ही दिखेगा। बट अगर मैं फ़ोन डेटा को ऑफ कर दूँ तो हमें यहाँ पे तुरंत ऑफलाइन बताया जा रहा है, और वापस फ़ोन डेटा को ऑन करो तो तुरंत ऑनलाइन बता दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन हैं या फिर ऑफलाइन है, और यूज़र को ये बता सकते हैं। आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, सॉरी योर ऑफलाइन, कांट फेच न्यू डेटा एंड सो, जैसा बेसिकली यूट्यूब में होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी भी रिक्वेस्ट को करने के पहले ये चेक करना चाहते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है या नहीं, तो आप किसी भी एक फंक्शन को फ्यूचर टाइप बना ले जहाँ पर आप बुलियन रिजल्ट रिटर्न करें। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा गेट इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम फ्यूचर में एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं,
और सिंस ये जो मेरा रिजल्ट वेरिएबल है ये इटसेल्फ एक बुलियन है, मुझे ये सबको हटा के सिंपली ये बोलना है कि रिटर्न रिजल्ट, और यहाँ पे सेव करते हैं। और जब भी कोई रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, यानी कि कभी भी हम किसी एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं इफ़ अवेट गेट इंटरनेट यूजिंग कनेक्टिविटी। अगर ये ट्रू रिटर्न करे तो ही हम यहाँ पे करना चाहते हैं लेट्स गो। एल्स में आप यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं कि नहीं मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको ये बताया जा रहा है लेट्स गो। बट अगर हम यहाँ पर हम डेटा को ऑफ कर दें, अब मैं अगर क्लिक करूं तो आपको यहाँ पता है कुछ नहीं बोला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं डाला है, और ये भी डायरेक्टली ऑफलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। सो बस ये सिंपल सा ट्यूटोरियल था जहाँ पर हमने फ्लटर 2.2.3 को यूज़ किया है, कनेक्टिविटी प्लस को यूज़ किया और इंटरनेट कनेक्टिविटी चेकर को यूज़ किया है इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए फ्लटर में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे HTTP रिक्वेस्ट्स के बारे में।